हाँ जी बेटा, तो हम पढ़ रहे थे चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। रट्टा है सारा ये, इस पे कोई बहुत अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा। इस पे टीचर का काम नहीं है, आपको बार बार मेहनत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। हमने पढ़ लिया था वायर्ड चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, वायर पेयर्स, कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर, ये तीन चीजें डिस्कस कर ली थी। आज हम पढ़ते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन कैसे कैसे होती है। इसको भी याद करना है, ये भी सारा याद करने वाले, मेमोराइज है, रट्टा लगाना है इसको भी, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। रट्टा लगाना जरा मैं आसान कर देता हूं, कैसे करेंगे। वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन दो तरह की होती है बेटा, लिखे ऐसे, रेडियो लिंक, माइक्रोवेव लिंक। रेडियो लिंक में तीन किस्म की वेव्स इन्वॉल्व हैं, सरफेस वेव्स, स्काई वेव्स और स्पेस वेव्स। बेटा रेडियो लिंक, सरफेस वेव्स, स्काई वेव्स, स्पेस वेव्स, और माइक्रोवेव लिंक भी स्पेस वेव्स। तो ये ऐसे लिख लें आप, वायरलेस कम्युनिकेशन में दो मेन लिंक हैं, रेडियो लिंक एंड माइक्रोवेव लिंक। अभी बताता हूं। रेडियो लिंक में जो सरफेस वेव्स होती है, लॉन्गर वेवलेंथ होती है, हम बात करते हैं इसकी। स्काई वेव्स की वेवलेंथ थोड़ी कम होती है, फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा होती है। स्पेस वेव्स ऑलमोस्ट माइक्रोवेव्स आ जाती हैं इसमें, माइक्रोवेव के स्टार्ट से माइक्रोवेव के एंड तक। ये माइक्रोवेव लिंक है ना, पहले रेडियो वेव्स होती है, फिर माइक्रोवेव्स होती है, ये टेलीकम्युनिकेशन में यूज होती है। तो आप पहले ये लिख लें, डन जी जनाब। अच्छा इसकी बता देता हूं मैं, सरफेस वेव्स, सरफेस वेव्स की जो होती है ना रेंज, सरफेस वेव्स की रेंज होती है ऑलमोस्ट लॉन्गर वेवलेंथ होती है। हाँ जी, ये लॉन्गर वेवलेंथ होती है और इनकी जो रेंज होती है ना ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर्स तक, इनकी रेंज होती है ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर्स तक। सरफेस वेव्स, इनकी रेंज होती है, लॉन्गर वेवलेंथ होती है, इनकी रेंज होती है ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर्स तक। इनकी लॉन्गर वेवलेंथ है ना, तो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है लेस देन 3 मेगाहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 3 मेगाहर्ट्ज। याद करने वाली चीजें हैं। सरफेस वेव्स, सरफेस के अलाउंग जाती है, लॉन्गर वेवलेंथ होती है, इनकी रेंज कम होती है, रास्ते में ऑब्स्टिकल, पहाड़ शहाड़ आ सकते हैं। अच्छा बेटा, स्काई वेव्स, जो स्काई वेव्स होती हैं इनकी वेवलेंथ थोड़ी, ये लॉन्गर से थोड़ी मीडियम होती है, मीडियम वेवलेंथ, लॉन्गर से थोड़ी कम, मीडियम वेवलेंथ, मीडियम वेवलेंथ। इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक, 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज। मैं याद करने का आसान तरीका बताऊंगा अभी, आप पहले लिख लें। और इनकी जो रेंज होती है ना, ये वर्ल्ड वाइड होती है, वर्ल्ड वाइड इनकी रेंज बहुत ज्यादा होती है। पता क्या होता है, ये जो सरफेस वेव्स होती है, स्काई वेव्स सॉरी, ये आपको पता है अर्थ के अराउंड आइनोस्फीयर्स हैं, ये ऊपर जाती हैं, वहां से रिफ्लेक्ट होकर नीचे आ जाती है, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होकर इधर, फिर यहां से ये आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होकर हर जगह पहुंच जाती है। इनकी रेंज जो है ना, ये वर्ल्ड वाइड होती है, वर्ल्ड वाइड रेंज। किसकी रेंज होती है? स्काई वेव्स की वर्ल्ड वाइड रेंज बहुत ज्यादा है इनकी। दे रिफ्लेक्ट फ्रॉम आइनोस्फीयर, डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होती है, रिफ्लेक्शन भी ज्यादा होती है, ऊपर जाती है ना। सरफेस के अलाउंग जाती है, तो सरफेस में ऑब्स्टिकल्स होते हैं, इसलिए इनकी रेंज कम है। जो स्पेस वेव्स होती है ना, स्पेस वेव्स, इनकी फ्रीक्वेंसी होती है ग्रेटर देन 30 मेगाहर्ट्ज, ग्रेटर देन 30 मेगाहर्ट्ज।
फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 30 मेगाहर्ट्ज, और ये लाइन ऑफ साइट स्पेस वेव जहां तक नजर आ रहे हैं, लाइन ऑफ साइट इनकी रेंज होती है, लाइन ऑफ साइट इनकी बहुत ज्यादा रेंज होती है। मतलब इनको आप कर सकते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं, स्ट्रेट बहुत दूर तक जाती है, लाइन ऑफ साइट यूज्ड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जहां तक देख सकते हैं ये वेव जा सकती है, तो ये दोनों में यूज होती है। तो बेटा ये तो रट्टा लगाना पड़ेगा आपको, हम बात करते हैं अभी इसको याद करने का आसान तरीका। तो वायरलेस लिंक में एक तो रेडियो लिंक है, एक माइक्रोवेव लिंक है। रेडियो लिंक में कौन कौन इन्वॉल्व है? सरफेस वेव्स, स्काई वेव्स, स्पेस वेव्स। और माइक्रोवेव में कौन सी इन्वॉल्व है? स्पेस वेव्स। स्पेस वेव्स दोनों में कॉमन है। लो फ्रीक्वेंसी स्पेस वेव्स रेडियो लिंक में यूज होंगे, हाई फ्रीक्वेंसी स्पेस वेव्स माइक्रोवेव में यूज होंगे, हाई फ्रीक्वेंसी स्पेस वेव्स। और ये हमें याद कर दिया, सरफेस वेव लॉन्गर वेवलेंथ होती है, इनकी रेंज 1000 किलोमीटर होती है और इनकी फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज से कम होती है। 3 से लेकर 30 तक स्काई वेव्स है, ये ऊपर जाती है, आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होकर नीचे आ जाती है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है, तो वर्ल्ड वाइड कवरेज है। उसके बाद बेटा आता है माइक्रोवेव लिंक। माइक्रोवेव जो होती हैं ये 30 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसीज, इनकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी यूज होती है और इनकी रेंज लाइन ऑफ साइट है। तो इसको टेबल को कॉपी करें और उसको बार बार पढ़ के याद करेंगे, लेकिन मैं तरीका आपको आसान बताता हूं। जैसे इरेज कर दूं, स्पेस वेव्स की वेवलेंथ ग्रेटर देन 30 मेगाहर्ट्ज में लिखता हूं उनकी वेव्स, अभी लिखता हूं सारों की वेवलेंथ लिखता हूं। मैं आपको आसान तरीका चार्ट बनाता हूं ना, उसको उसकी वेवलेंथ याद करना आपको आसान हो जाएगा, और इस तरह मुश्किल है मुझे पता है, वो आसान हो जाएगा। जी बेटा, हम इसको आसान तरीके से आपको याद कराता हूं। हम बात करते हैं रेडियो वेव्स की। रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स दे आर यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशंस। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिख लेता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम बात कर रहे हैं रेडियो वेव्स। हाँ जी, रेडियो वेव्स। बेटा रेडियो वेव्स की भी आगे सब टाइप्स हैं, ठीक है? रेडियो वेव की भी आगे सब टाइप्स हैं, तो मैं इसकी सब टाइप्स लिख रहा हूं, तो सुनिएगा कॉलम वाइज। लॉन्ग वेवलेंथ रेडियो, LW लॉन्ग वेवलेंथ रेडियो। नेक्स्ट मीडियम वेवलेंथ रेडियो, अब ऐसे लिखिए भी समझाता हूं मैं। मीडियम वेवलेंथ रेडियो, शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो, इसके बाद FM रेडियो, इसके बाद टीवी ब्रॉडकास्ट, इसके बाद माइक्रोवेव्स। Basically, microwaves are the type of radio waves. Microwaves are the type of radio waves. हाँ जी, बस वो ऊपर करिए जरा, इसकी चार्ट। हाँ जी, रेडियो वेव्स नीचे, इससे नीचे। हाँ जी, मैं इनकी वेवलेंथ लिख रहा हूं बेटा, इनकी वेवलेंथ लिख रहा हूं साथ। वेवलेंथ
बेटा इनकी वेवलेंथ होती है 10 किलोमीटर टू 1 किलोमीटर। ठीक है, फिर ये होती है 1 किलोमीटर टू 100 मीटर, 10 से डिवाइड करते रहे। 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स होते हैं ना, 100 मीटर्स। फिर होती है 100 मीटर्स, याद करना आसान हो गया, टू 10 मीटर्स, 10 पे डिवाइड होती जा रही है। एफएम रेडियो 10 मीटर्स टू 1 मीटर, 1 मीटर टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर टू 1 सेंटीमीटर, ये भी ग्रुप है। और फर्दर भी होता है 1 सेंटीमीटर टू 1 मिलीमीटर। They all are microwaves। इनकी वेवलेंथ लिख दी। अब बेटा इनकी फ्रीक्वेंसी लिख देता हूं मैं, याद करना आसान है। लॉन्ग के बाद मीडियम, फिर शॉर्ट। लॉन्ग वेवलेंथ, मीडियम वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ, एफएम ब्रॉडकास्ट, टीवी ब्रॉडकास्ट, माइक्रोवेव्स। ये टेबल बना लेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा बेटा। हाँ जी, मैं इनकी फ्रीक्वेंसीज लिख रहा हूं साथ साथ। हाँ जी, ये होती है 30 किलोहर्ट्ज टू 300 किलोहर्ट्ज। 10 से मल्टीप्लाई होती जाएंगी। 30 किलोहर्ट्ज टू 300 किलोहर्ट्ज। अब बस 10 से मल्टीप्लाई करते रहे। 300 किलोहर्ट्ज भी है साथ, टू 3 मेगाहर्ट्ज। फिर उसके बाद 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज। फिर 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज। फिर 300 मेगाहर्ट्ज टू 3 किलो गीगाहर्ट्ज। फिर 3 गीगाहर्ट्ज टू 30 गीगाहर्ट्ज। 10 से मल्टीप्लाई करते रहना, या 30 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज। इसको बोलते हैं, इसको याद करने के लिए ना, रेड वाला मार्क करिए, ये रेड। हाँ जी, इसको वैसे बोलते हैं वेरी लो फ्रीक्वेंसी, VLF, वेरी लो फ्रीक्वेंसी। मीडियम फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी। इसको बोलते हैं अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, UHF, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। इसको बोलते हैं सुपर हाई फ्रीक्वेंसी और एक्स्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है ना, लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी, मीडियम वेवलेंथ, मीडियम, ये दोनों चीजें मीडियम है। हाई फ्रीक्वेंसी वो स्मॉल होगी, हाई होगी। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, एक्स्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। तो जनाब ये क्या है, कहां से लेके 30 से लेके 3 मेगाहर्ट्ज तक, ये कौन सा लिंक है? ये रेडियो लिंक है बेटा, ये रेडियो लिंक है। रेडियो में क्या था, ये सब यहां तक रेडियो है, सॉरी, ये यहां तक रेडियो लिंक है, ऊपर बताना चाहिए। ये सारा इज रेडियो लिंक। और ये आगे वाला क्या है, ये माइक्रोवेव लिंक। यहां से माइक्रोवेव लिंक। बेटा रेडियो लिंक में ये वाली वेव्स यूज हो रही है, याद करना बहुत आसान है। देखो ना, रेडियो वेव्स यूज होंगी ना, माइक्रोवेव लिंक में माइक्रोवेव यूज होंगी। और रेडियो वेव की भी टाइप्स हैं, लॉन्ग वेवलेंथ, मीडियम वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ, एफएम ब्रॉडकास्ट, टीवी ब्रॉडकास्ट और आगे माइक्रोवेव्स। आप वेवलेंथ याद कर लें, 10 किलोमीटर से चलना है और 10 पे डिवाइड करना है। ये 5 कॉलम याद कर लें, 1 2 3 4 5 6 कॉलम, सॉरी 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स है।
लो लॉन्गर वेवलेंथ, मीडियम वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ, एफएम रेडियो, टीवी ब्रॉडकास्ट, माइक्रोवेव्स। अच्छा, ये वाली कौन सी वेव्स थी? ये कहां पे यूज करते हैं? सरफेस वेव्स। याद है? ये सरफेस वेव्स है। लेस देन 3 मेगाहर्ट्ज लिखा था हमने, सरफेस वेव्स। थ्री से लेके 30 तक, 3 से लेके 30 तक ये थी स्काई वेव्स। ये स्काई वेव्स हैं। देखो ऐसे याद करना आसान है। रेडियो लिंक में सरफेस वेव्स हैं, स्काई वेव्स हैं, और आगे वाली सारी ये सब ये क्या है? स्पेस वेव्स। दे आर स्पेस वेव्स। तो अगर आप ये टेबल याद कर लेंगे, इस तरह याद कर लेंगे, तो तीनों चीजें याद हो जाएंगी। इसमें याद करने वाला एलिमेंट ज्यादा है, अंडरस्टैंडिंग कोई भी नहीं है। तो दोबारा सुने, वायरलेस लिंक में क्या यूज होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कौन सी वेव्स होंगी? रेडियो एंड माइक्रो। दे आर यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन। अब रेडियो वेव्स की भी आगे 5 टाइप है, और आगे छठी माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव इज अ टाइप ऑफ रेडियो वेव। तो आपको पता है ना माइक्रोवेव की वेवलेंथ कितनी होती है? 10 किलोमीटर से लेके मिलीमीटर तक, 10 किलोमीटर से लेके सेंटीमीटर तक रेडियो की होती है, सेंटी टू मिली माइक्रो की होती है। तो मैंने वेवलेंथ लिख दी साथ। वेवलेंथ 10 पे डिवाइड होती जा रही है, 10 to 1, 1 किलोमीटर टू 100, 100 to 10, 10 1 मीटर टू 1 मीटर एंड सो ऑन। वेवलेंथ 10 मीटर कम होती जा रही है, फ्रीक्वेंसी 10 से मल्टीप्लाई होती जाएगी। शुरू कहां से करना याद कर लो बस। वैसे भी यार अगर तुम्हें वेवलेंथ पता है 10 किलोमीटर है, तो तुम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो ना, v = f लैम्बडा यूज करके। स्पीड ऑफ वेव कितनी होती है? 3 × 10 पावर 8 होती है। फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वेवलेंथ कितनी है? 10 किलोमीटर, 10 पावर 4, तो ये आ जाएगा 3 × 10 पावर 4, 30,000 या 30 किलो हर्ट्ज। अगर आपको वेवलेंथ पता है तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं ना बेटा, v = f लैम्बडा यूज करके। तो जल्दी से हो सकता है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। तो आपको इसको याद कर लें। रेडियो वेव में याद करना आसान है। सबसे राइट पे कौन सी होगी? लॉन्गर राइट पोस्ट लॉन्गर होगी, फिर मीडियम, फिर शॉर्ट, फिर एफएम ब्रॉडकास्ट, फिर एफएम रेडियो, फिर टीवी ब्रॉडकास्ट, फिर कौन सी वाली वेव्स आ गई है? माइक्रोवेव्स। ठीक है, इनको बोलते हैं वेरी लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, यूएचएफ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, सुपर हाई फ्रीक्वेंसी एंड एक्स्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। तो हम ये अपने पढ़ लिए, इनमें ये यूज होती है। रेंज मैंने लिख दी थी, इसकी रेंज कितनी होती है? ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर। अगर आप रेंज भी लिखना चाहें इनकी सरफेस वेव की, यहीं पे लिख लें इनकी रेंज। इसकी रेंज कितनी थी? अप टू 1000 किलोमीटर्स। मैंने पीछे लिखवाई थी आपको। इसकी रेंज कितनी थी? वर्ल्ड वाइड रेंज, वर्ल्ड वाइड। और इनकी रेंज कितनी थी? लाइन ऑफ साइट। इनकी रेंज है लाइन ऑफ साइट। तो प्लीज इस तरीके से टेबल याद कर लें, आपको समझ आ जाएगा। इसको याद करना है बेटा। अब जो समझ वाली चीज हम उसकी बात करते हैं। इरेज कर दूं बेटा? इसको याद करना है, बार बार बता रहा हूं मैं आपको। अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसमें। आपको नाम आने चाहिए, वेवलेंथ आनी चाहिए, और पता होना चाहिए सरफेस वेव कहां से कहां तक है, स्काई वेव्स कहां तक है, और स्पेस वेव्स कहां पर है। स्पेस वेव दोनों में यूज होती है, रेडियो लिंक में भी, माइक्रोवेव लिंक में भी। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन करते हैं इस पे। बेटा प्रोजेक्टर लगाएंगे, वो डायग्राम दिखाएंगे। हाँ जी, नॉलेज इरेज कराओ, प्रोजेक्टर लगाओ। तो ये जो चीजें हैं ना, ये तो क्लासरूम में हम नोट्स खोल के ना डिक्टेट पढ़ते रहते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अगर एग्जाम होते तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी आने की। नेक्स्ट जो आपका जो है ना वो टॉपिक, वो कॉन्सेप्चुअल है, मुश्किल है, वो नहीं समझ में आता। तो इंशाल्लाह मंडे को डिस्कस करेंगे। क्लासेस चलती रहेंगी, फारिग में पढ़ते रहेंगे, आपने देखते रहना है, आते रहना है। अगर आप ये समझते हैं, अगर आप लोग ये समझते हैं कि आपके ग्रेड्स जो हैं एक्सपेक्टेड, आपने ज़्यादा मेहनत की है और मेरे ग्रेड तो ए से बहुत अच्छा आना था और मैं ज़्यादा हूँ, और ये मेरी ट्रू एवेल्यूएशन नहीं होगी, अगर आप ये समझते हैं
तो अक्टूबर नवंबर में चले जाए, अक्टूबर नवंबर में एग्जाम दें। मैं तो आपकी जगह पे होता तो मैं तो अक्टूबर नवंबर में देता। मैं तो ये समझता हूँ कि जो मेरी स्ट्रेंथ है वो मैं एग्जाम दे के लूँगा, मुझे पता चले मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, मैं फाइटर बंदा हूँ, मैं फाइट करके ग्रेड लूँगा। एक्सपेक्टेड भी ठीक है, मजबूरी है, क्योंकि आपने एडमिशन्स के लिए अप्लाई करना है, इसलिए आपकी मजबूरी है। लेकिन अगर आप एएस में होते तो मैं आपको स्ट्रांगली कहता कि गो फॉर अक्टूबर नवंबर सेशन। असल में अक्टूबर नवंबर सेशन कंफर्म नहीं है A2 के लिए ना, क्या पता खुदा ना खास्ता हालात ज़्यादा ख़राब हो तो अक्टूबर नवंबर में एग्जाम्स, तो इसलिए मैं आपको ये नहीं कह सकता अक्टूबर नवंबर में जाएं स्ट्रांगली। एएस पे अगर खुदा ना खास्ता अक्टूबर को कहूँगा अक्टूबर नवंबर में जाएं, एक्सपेक्टेड भी हो सकते हैं, जो उनकी मर्जी है वो डिसाइड करेंगे, हम नहीं कुछ कहते। तो अगर अक्टूबर नवंबर में भी जाएं तो अगर खुदा ना खास्ता पेपर नहीं हो तो वो अगले में दे देंगे ना, कॉम्पोजिट दे देंगे, उनका साल ज़ाया नहीं होगा। आप लोगों का जो है ना A2 वालों का साल ज़ाया हो सकता है कि अगर खुदा ना खास्ता अक्टूबर नवंबर में एग्जाम ना हुए तो फिर क्या होगा। तो इसलिए एक्सपेक्टेड ग्रेड की तरफ ही जाना सूटेबल है, ज़्यादा सेंसिबल तो यही है। अच्छा जनाब, हम पढ़ रहे हैं माइक्रोवेव लिंक कैसे करते हैं, और ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, लाइन ऑफ साइट क्या होती है। हाँ जी बेटा, माइक्रोवेव लिंक में लाइन ऑफ साइट का मतलब होता है जहां तक नजर जाती है वहां तक सिग्नल पहुंचाएं कैसे। जब सिग्नल डाइवर्ज करेंगे, मैंने सिग्नल पहुंचाना है सैटेलाइट तक, सैटेलाइट बहुत दूर है, अगर मैं यहाँ पे एंटीना रखूंगा जो चारों तरफ रेडिएट आउट करेगा तो सिग्नल वहां तक पहुंचते पहुंचते तो बिल्कुल मर जाएगा। इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करता है ना, सिग्नल क्या है, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको ओबे करती है, इंटेंसिटी ऑफ वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो बेटा अगर मैंने बहुत दूर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजनी है, जैसे कि स्पेस वेव्स में भेजनी होती है, स्पेस वेव्स के अंदर भेजनी होती है, या माइक्रोवेव लिंक में भेजनी होती है, तो मैंने बहुत दूर भेज दी है ना, तो मैं क्या यूज करता हूं, डिश एंटीना। आपने देखा होगा डिश एंटीना। डिश एंटीना क्या होता है, ये होता है बेसिकली, सपोज ये डिश एंटीना है, ये ट्रांसमीटर असल में ये है, दिस इज ट्रांसमीटर। ये क्या करता है, ये रेडिएट करता है सिग्नल, उस तरफ भी करता होगा, तो इस तरफ रेडिएट करता है सिग्नल। तो ये जो डिश होती है ना, डिश, ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, ये रिफ्लेक्टर का काम करती है। तो हमने इसको ऐसी जगह पे रखा होता है, प्रिंसिपल फोकस पे रखा होता है ऑलमोस्ट। तो क्या होता है, यहां से जो आती है रेज को टक्कर मारने के बाद क्या हो जाती है, ये पैरेलल हो जाती है, पैरेलल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डाइवर्ज कर रही थी ना, तो रिफ्लेक्टेड पैराबोलिक रिफ्लेक्टर ऐसा सिलेक्ट किया जाता है और उसकी पोजीशन वो रखी जाती है कि जो रेडियो वेव्स हैं आफ्टर रिफ्लेक्टिंग दे बिकम पैरेलल। डाइवर्जिंग वेव्स जो होती है ना, दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। जो पैरेलल होती है तो बहुत दूर तक जाती है ना, लेजर लाइट पैरेलल होती है तो बहुत दूर जाती है। तो बेटा ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर होते हैं, डिश का काम जस्ट टू रिफ्लेक्ट द सिग्नल। एंटीना ये है, ये पॉइंट एंटीना है, सिग्नल्स को भेजेगा। ये डॉटेड लाइन क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस, मे बी ट्रांसमीटर से रिसीवर तक चला जाए या ट्रांसमीटर से सैटेलाइट तक चला जाए, तो सिग्नल पैरेलल जाएंगे। अब जब ये रिसीवर है, रिसीवर, ये डिश क्या है, इट इज रिफ्लेक्टर। तो यहां पे जब सिग्नल पहुंचेंगे तो यहां पे डाइवर्ज होंगे, कन्वर्ज होंगे, सॉरी, ये सिग्नल पहुंचेंगे रिफ्लेक्ट होने के बाद इस रिसीवर, असल में रिसीवर ये है, ये जो डिश होती है ना, डिश एंटीना में, तो क्या होती है, इट एक्ट्स लाइक ए रिफ्लेक्टर, ये रिफ्लेक्टर का काम करती है। तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव लाइन ऑफ साइट में पॉइंट टू पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कम्युनिकेट करने में हम डाइवर्जिंग वेव नहीं भेजते, वी यूज पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, वी यूज डिश एंटीनास। तो डिश एंटीनास के थ्रू कम्युनिकेट करती है। तो लिख लें आप एक लाइन, लिख लें, फॉर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, वो जहां पे टेबल बनाया था उसके नीचे लिख लेंगे, ये डायग्राम बनाने तो ज्यादा बेहतर है। प्लीज पे द डायग्राम पे बात करते हैं। ये माइक्रोवेव लिंक में बनी हुई है, तो आप माइक्रोवेव लिंक अलग से लिख के या राइट साइड पे डायग्राम बना सकते हैं। माइक्रोवेव लिंक,
point to point communications. Please make the diagram. This is transmitter. This is parabolic reflector. Parabolic reflector. हाँ जी, drawn. Microwave link. चले, हेडिंग माइक्रोवेव लिंक लिखा हुआ है. ये पहला पॉइंट लिख लें. Microwaves are radio waves in super high wave band from 3 gigahertz to 30 gigahertz. Microwaves are radio waves in super high frequency wave band from 3 gigahertz to 30 gigahertz. Microwaves are the radio waves in super high frequency wave band from 3 gigahertz to 30 gigahertz with wavelengths only few centimeters. With wavelength only few centimeters. They are generally used for point-to-point communications. They are used in point-to-point communications. एक पॉइंट से पर्टिकुलरली दूसरे पॉइंट तक सिग्नल पहुंचाने हैं, फैलाने नहीं है. They are used in point-to-point communications. ऊपर करो साइड में. नीचे डायग्राम के साथ बस नीचे थोड़ा बस. हाँ जी, क्या होता है जी? The transmitting element is placed at the focus of parabolic mirror. ये transmitting element है, ये transmitter. The transmitting element is placed at the focus of parabolic reflector or mirror. The transmitting element is placed at the focus of parabolic mirror. ये parabolic reflector, ये parabolic mirror है. The transmitting element, ये transmitter, is placed at the focus of a parabolic mirror. So we get a parallel beam. Now we get a parallel beam. So we get a parallel beam. At the receiving end, a parabolic reflector is again used. At the receiving end, a parabolic reflector is again used to converge the radio waves at the receiving element. To the receiver भी कह सकते हैं. To converge, to focus
the electromagnetic waves at the receiving element. At the receiving end, a parabolic reflector is again used to focus, to reflect the electromagnetic waves to the receiving element. So जो reflecting dishes हैं, they act like reflector only. ये जो dish होती है, it acts like reflector only. अच्छा बेटा, सो ये लिख लिया आप लोगों ने। तो आज हमने अभी तक रट्टे वाली चीजें पढ़ी, कोई नई चीज नहीं पढ़ी हुई, आपको याद करनी है ये। और आप मैंने बताया कि पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन कैसे होती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सिग्नल हम हर डायरेक्शन में नहीं भेजते। वी यूज पैराबोलिक रिफ्लेक्टर ताकि पैरेलल बीम जाए और पैरेलल बीम को रिसीव करने के लिए वो एक जगह पे कन्वर्ज हो जाए। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, इसका सब टॉपिक है सैटेलाइट कम्युनिकेशंस। हेडिंग लिखिए सैटेलाइट कम्युनिकेशंस। ऊपर करो बेटा, ये नीचे। हेडिंग लिखिए सैटेलाइट कम्युनिकेशंस। हाँ जी, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस। सैटेलाइट कम्युनिकेशंस। अच्छा ये सैटेलाइट है और हेडिंग क्या है? सैटेलाइट हमने पढ़ा था ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, दो किस्म के मेन सैटेलाइट होती है, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स जीएसएस एंड पोलर सैटेलाइट्स। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होते हैं? इक्वेटोरियल प्लेन में होते हैं, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रुके हुए फील होती है, उनकी मोशन अर्थ के साथ सिंक्रोनाइज्ड होती है, जिस डायरेक्शन में अर्थ घूम रही है उसी डायरेक्शन में वो घूम रहे होते हैं। याद है आपको? जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, 3 जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कैन गिव द कवरेज टू द होल अर्थ एक्सेप्ट पोलर रीजन्स। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड 24 होता है, आवर्स होता है, वो भी वेस्ट टू ईस्ट अर्थ के साथ साथ रिवॉल्व करती हैं, एक जगह पे रुके हुए फील होती हैं, कंटिन्यूस कम्युनिकेशन पॉसिबल है, पढ़ा हुआ है आपने। और पोलर सैटेलाइट क्या था? जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रिवॉल्व करते हैं, 90 मिनट में चक्कर पूरा करते हैं। एक पोलर सैटेलाइट पूरी अर्थ को स्कैन कर सकता है बट नॉट एट वन टाइम, पढ़ा था आपने? ये वही सैटेलाइट है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, टेलीकम्युनिकेशन में कैसे यूज होते हैं, सुनो प्लीज, मैं लिखवाता हूं आपको, पहले सुन लें। नाउ दिस इज, ये थोड़ा सा मुश्किल है बेटा। होता ही है ट्रांसमिटिंग एंटीना, क्योंकि अर्थ का कर्वेचर राउंड है ना, तो मे बी यहां से सिग्नल वहां तक ना पहुंचे, यहां तक तो स्ट्रेट जाते ना सिग्नल, तो रास्ते में अर्थ आ गए, मैंने सिग्नल वहां तक पहुंचाने, बी पॉइंट तक पहुंचाने, तो एक तो स्ट्रेट पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर स्ट्रेट पहुंच भी जाए, कभी कभी स्ट्रेट पहुंच भी जाते हैं, तो भी हम सैटेलाइट यूज करते हैं। लिसन, सैटेलाइट में होता क्या है, और जो पहले सुन लें पे लिखेगा। यहां पे क्या लगाऊंगा मैं? पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है। ए से सैटेलाइट पे सिग्नल भेजूंगा, सैटेलाइट से यहां पे सिग्नल भेजूंगा। बेटा ये जो सिग्नल ऊपर भेजते हैं, ऑब्वियसली यहां पे क्या यूज करेंगे आप? डिश एंटीना, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। सिग्नल ऊपर जाएंगे, इसको बोलते हैं अपलिंक। ऊपर जा रहे हैं, ये बोलते हैं अपलिंक विद द फ्रीक्वेंसी एफ, अपलिंक फ्रीक्वेंसी। सिग्नल ऊपर जाएंगे, सैटेलाइट सिग्नल को रिसीव करेगा। आपको पता है जो सिग्नल यहां पे पहुंचेंगे, कितना डिस्टेंस ऊपर जाएंगे, उनकी इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड कम हो चुका होगा। सिग्नल को रिसीव करेगा, अच्छा फिर क्या करेगा? उसको एम्पलीफाई करेगा और उसकी फ्रीक्वेंसी को लो कर देगा। ये क्या मतलब हुआ? सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी को लो कर देगा और नीचे को सेंड करेगा। सिग्नल को रिसीव करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी को लो करेगा, सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, उसको रीरूट कर देगा। ये डाउनलिंक, एफ डाउन, डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी, इसको डाउनलिंक बोलते हैं। डाउनलिंक बेटा, अपलिंक फ्रीक्वेंसी और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती। अपलिंक फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज, फ्रीक्वेंसी अप इज ऑलवेज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी डाउन। अब जरा सुनिएगा और से, सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं मैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं? वी सेंड द सिग्नल टू द सैटेलाइट थ्रू अपलिंक फ्रीक्वेंसी by using parabolic reflector, by using dish antennas। सैटेलाइट क्या करता है? सैटेलाइट रिसीव द सिग्नल जो कि मरियल हो चुका है, वीक हो चुका है, उस सिग्नल को क्या करता है? उस सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को लो करता है और सेंड कर देता है।
फ्रीक्वेंसी लो करने से भी सिग्नल एम्पलीफाई हो जाता है। बेटा एक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, स्वैम्पिंग। स्वैम्पिंग क्या होती है? स्वैम्पिंग, SWAMP, स्वैम्पिंग। स्वैम्पिंग ये होती है कि अगर ये हाई एनर्जी वेव है और ये वेव 1 हाई एनर्जी है, वेव 2 लो पावर है, लो पावर लो एनर्जी वेव। सो जो हाई पावर वेव होती है ना, वो सेम फ्रीक्वेंसी की लो पावर वेव को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है, उसको एब्जॉर्ब कर सकती है। तो क्या होता है, उससे क्या हो जाएगा, सिग्नल कैच नहीं होगा, सिग्नल नहीं पहुंचेगा अगर फ्रीक्वेंसी सेम हो तो होता ही है कि जो यहाँ पे सिग्नल चला था ना, इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा था, आगे कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, वीक हो गया। जब ये सिग्नल जा रहा था तो उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा था, जाते जाते कम 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 होता जा रहा है, सिग्नल वीक होता जा रहा है। बेटा उसके हाथ में ये सिग्नल यहाँ पे ज्यादा था, जाते जाते वीक होता गया। अब सैटेलाइट क्या करेगा, एम्पलीफायर लगा हुआ है ना, सैटेलाइट जो नीचे भेजेगा सिग्नल वो एम्पलीफाई करके भेजेगा, हाई पावर सिग्नल भेजेगा। अगर ऊपर वाले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी और नीचे आने वाले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो स्वैम्पिंग हो जाएगी। तो स्वैम्पिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी लो रखते हैं, अपलिंक फ्रीक्वेंसी हाई, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं करते टू प्रिवेंट स्वैम्पिंग, स्वैम्पिंग को प्रिवेंट करने के लिए। अच्छा नॉलेज सुन ली, आप कहेंगे सर कि इधर की लो रख दें उधर की हाई रख दें। नहीं बेटा, हाई फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो ज्यादा एनर्जी सैटेलाइट पे नहीं है। सैटेलाइट के पास कहां से एनर्जी आई, वो तो सोलर पैनल्स पर रिलाई करता है कि उसको एनर्जी मिल जाए, अर्थ पे जितनी मर्जी एनर्जी प्रोड्यूस कर ले। तो हम अपलिंक फ्रीक्वेंसी हमेशा हाई रखते हैं। फॉर एग्जांपल ये 6 गीगाहर्ट्ज है तो ये 4 होती है, ये 7 गीगाहर्ट्ज है ये 5 होती है, ये 14 गीगाहर्ट्ज है तो ये 10 होती है, ठीक है, ये 30 गीगाहर्ट्ज है तो ये 20 होती है। आमतौर पर ये पेयर्स हैं। अपलिंक फ्रीक्वेंसी हाई होती है। अपलिंक फ्रीक्वेंसी हाई क्यों होती है? अगर अपलिंक फ्रीक्वेंसी और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी सेम होगी, यू नो ये सिग्नल नीचे भेजेगा वो हाई पावर होगा ना, जो पहुंचेगा वो वीक पावर होगा। तो हाई पावर सिग्नल रिफ्लेक्टेड बाय सैटेलाइट विल एब्जॉर्ब लो पावर सिग्नल, विल एब्जॉर्ब क्या करेगा, लो पावर सिग्नल, स्वैम्प कर लेगा। तो स्वैम्पिंग को डोंट यूज वर्ड एब्जॉर्ब, स्वैम्पिंग का वर्ड यूज करेंगे। तो लिखिए प्लीज जल्दी से, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में लिखिए the satellite communication is point to point communication. The satellite communication is point to point communications. The transmitter sends the signal. The transmitter sends the signal to the satellite. The transmitter sends the signal to the satellite with uplink frequency. The transmitter sends the signal to the satellite with uplink frequency f up. ब्रैकेट में लिख लें, with the uplink frequency f up, f up up, with the uplink frequency f up. आगे लिखिए, the satellite receives the signal. Satellite का काम, satellite receives the signal. Satellite क्या करता है? Satellite receives the signal, amplifies the signal, receives the signal, amplifies the signal, decreases the frequency of signal, receives the signal, amplifies the signal, decreases the frequency of the signal, and send it to the receiver. And send it to the receiver. And send it to the receiver with downlink frequency f down. The satellite receives the signal, amplifies, decreases the frequency,
and send it to the receiver. And sends it to the receiver with downlink frequency of down. Downlink frequency is always less than uplink. You look at F down is less than F up to prevent swamping. Downlink frequency is always less than uplink frequency to prevent swamping. Swamping, yes, swamping. SWAMPing. The downlink frequency is less than uplink frequency to prevent swamping. Swamping of what? Swamping of low power signal by the high power signal. The uplink frequency, your downlink frequency is less than uplink frequency to prevent swamping of low power signal received by the satellite. Low power signal received by the satellite by the high power signal sent by the satellite to prevent swamping of low power signal received by the satellite and high power signal sent by the satellite. Is it clear to you? तो आपको पूछ सकते हैं सैटेलाइट का काम क्या है? हम नीचे से सिग्नल ऊपर भेजते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, पैराबोलिक डिश एंटीना यूज करते हैं, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, सिग्नल ऊपर जाता है अपलिंक फ्रीक्वेंसी से। सैटेलाइट क्या करता है? तीन काम करता है, रिसीव करता है, एम्पलीफाई करता है, डाउन करता है और उसको रीरूट कर देता है रिसीवर की तरफ। सैटेलाइट डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी कम होती है, अपलिंक फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है टू प्रिवेंट स्वैम्पिंग। सैटेलाइट कम फ्रीक्वेंसी को करेगा क्योंकि सैटेलाइट ज्यादा फ्रीक्वेंसी की एनर्जेटिक वेव नहीं बना सकता। जमीन पे तो एनर्जी रिसोर्सेज है ना, बहुत सारे वहां बन सकती है। इज इट क्लियर टू यू? तो बेटा ये इंपॉर्टेंट था जो हमने अभी आखिर में पढ़ा हुआ है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में पता होना चाहिए सैटेलाइट के काम क्या है, अपलिंक डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी सेम क्यों नहीं है, कि नीचे क्यों हाई होती है, ऊपर क्यों लो होती है, ऊपर हाई क्यों नहीं होती, नीचे लो क्यों नहीं होती। तो इसका पता होना चाहिए आपको, सैटेलाइट का काम पता होना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। क्या हुआ था?